जो स्त्रियां गैर मर्दों के साथ संबंध रखती हैं वो अपने पति के सामने ये 3 नाटक अवश्य करती हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है पुनः एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। आज हम आपके लिए जीवन में उपयोगी होने वाली एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। आज का विषय बहुत अच्छा और ज्ञानवर्धक है कि जो स्त्रियां दूसरे पुरुषों से संबंध रखती हैं वो अपने पति के सामने कौन सा नाटक करती हैं। सज्जनों, आप सब जानते हैं चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए, समाज और परिवार की नज़रों में सही दिखने के लिए कोई न कोई नाटक जरूर करता है। यदि वो नाटक नहीं करेगा तो उसके पाप को हर कोई जान जाएगा, जिससे उसे सजा भी मिल सकती है और समाज के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है और उसका अपमान भी हो सकता है। उस समय उसका झूठा अभिनय उसके कुकर्म को छिपा लेता है। मित्रों, जो दुष्ट स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध रखती हैं वे अपने पति के सामने किस प्रकार की हरकतें करती हैं। यदि ऐसी हरकतें किसी की भी स्त्री उसके सामने करती है तो उसे समझ जाना चाहिए कि वो किसी दूसरे पुरुष में आसक्त है। प्रिय दर्शकों, किसी ने कहा है किस्मत के सहारे चलना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है, और इस बात के कई प्रमाण भी हैं कि जो लोग किस्मत के सहारे चलते हैं और खुद कुछ नहीं करते उनकी बर्बादी में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और हर व्यक्ति पर आंखें मूंदकर भरोसा करने वाला व्यक्ति एक न एक दिन बहुत पछताता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार छुपकर उसकी परीक्षा कर लेना चाहिए। इसी में अपनी समझदारी है। दर्शकों, कहते हैं यदि अच्छाई और सच्चाई खुद में नहीं है तो दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति सबके बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, वो इस दुनिया में अकेला ही रह जाता है। चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी जिंदगी में आने वाला परिवर्तन ऐसे ही नहीं आते। कोई न कोई हादसा उसके जीवन में जरूर होता है जो उसे बदलने पर मजबूर कर देता है। या तो किसी ने उसके साथ धोखा किया है या उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि उसे बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मित्रों, एक बात ध्यान रखने वाली है, अपने परिवार में चल रही अनबन को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों को बाहर के लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और आपके घर की बातों को उन्हें दुनिया में फैलाने में बहुत आनंद आता है और आगे आपका मजाक उड़ाने में भी वो पीछे नहीं रहते, भले ही उनके खुद के घरों में महाभारत क्यों ना छिड़ा हो। यही दुनिया की खासियत है कि वे दूसरे लोगों के दोषों को जितने गौर से देखते हैं या कहते हैं उतने गौर से वो स्वयं के दोषों को नहीं देखते। सज्जनों, एक बात और बड़ा ध्यान रखने वाली है, ऐसे आदमी से कभी मोहब्बत नहीं रखना जिससे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। कहते हैं यदि किसी से प्रेम करो तो उससे उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्रेम से नहीं मिलती, तकलीफ उम्मीद से मिलती है। मित्रों, किसी ने कहा है कि मत करो यकीन यहाँ पर पल भर भी किसी का, क्योंकि लोग वक्त आने पर सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। यदि किसी ने आपसे कहा कि हम किसी और के हैं तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बना लेनी चाहिए, खासकर ऐसी स्त्रियों से, क्योंकि ऐसे लोग दूसरी वजह को भी कुछ और बता देते हैं। वे तुम्हें अपना अपना कहते रहेंगे लेकिन पीठ पीछे घात करते रहेंगे, और मतलब के समय ऐसे लोग तुम्हें अपना कहते हैं, मतलब निकल जाने के बाद आपसे ऐसे लोग दूर हो जाते हैं। मित्रों, एक सच्चाई है, चाहे से कुछ भी कह लीजिए, इस दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं पर हमारी मोहब्बत भी उसी से होती है जिसे हमारी जरा भी फिक्र नहीं रहती। हमें प्रेम उस व्यक्ति से करना चाहिए जो हमारी गलतियों पर हमें समझाए और हमारी केयर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमें छोड़कर चला जाए। महत्व इंसान का नहीं होता है, महत्व होता है उसके अच्छे स्वभाव का। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो पल भर में ही दिल को जीत लेते हैं और कोई सारे जीवन साथ रहकर भी मन को नहीं जीत पाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच बहुत पहले से जानते हैं और ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि ये इंसान कहाँ तक झूठ बोल सकता है। और कुछ लोगों के अंदर घमंड होता है जो स्वयं को गलत होने का एहसास होने ही नहीं देता। वो अपने अहंकार में
ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मेरे अंदर भी कमियां हैं। इसीलिए मित्रों, किसी को इतना भाव मत दो कि वो आपको रद्दी के समान समझने लगे। हमेशा याद रखो कि जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया उन्हें हमेशा धन्यवाद दो, उन्हें भला बुरा मत कहो, क्योंकि उन्होंने आपको ये महसूस करा दिया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। इसलिए अपने आप को बदल डालो। जिस व्यक्ति ने अपनों को बदलते देखा है या अपनों से धोखा खाया है, तो ऐसा इंसान जीवन में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इसलिए सज्जनों, 1 मिनट में आपकी जिंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। किसी ने कहा है कि जो दोगे वही लौटकर फिर आएगा, चाहे इज्जत हो चाहे धोखा। यदि कोई समझदार इंसान है और वो रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसे कहीं ना कहीं धोखा मिला है। एक बात और, कम उम्र में मिलने वाला सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बेहद समझदार बना देता है। यदि आपके मन में ये विचार है कि लोग वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं, तो आपको जरूर निराशा ही मिलेगी, क्योंकि हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं होगा। कितनी अजीब होती है इंसान की फितरत भी कि वो निशानियां तो याद रखता है लेकिन इंसान को भुला देता है। यदि जीवन मिला है तो मेहनत करो और हर एक पल खुशी के साथ जियो। जो इंसान आपको समझता ही ना हो उसके पीछे भागना खुद को धोखा पहुंचाना है। यदि कोई बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त बर्बाद करें। भगवान कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर के मुझसे खुश रहने की इच्छा मत करना, और यदि किसी को खुशी दो तो अपनी तकलीफ की भी बिल्कुल परवाह मत करना। ये दुनिया एक जैसी नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कोई उसके दर्द को समझने वाला नहीं है। यदि किसी को कोई अपनी बात बता ही देगा तो वो उसकी हंसी उड़ाएगा। सज्जनों, आइए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जो दूसरे पुरुषों से प्यार करती हैं, तो वे आपके सामने कौन सा नाटक करती हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में एक कामांतुत नाम का बूढ़ा सेठ रहता था। उसकी स्त्री मरने के बाद उसने एक दूसरी स्त्री से खूब सारा धन देकर शादी कर ली। उसकी स्त्री नौजवान थी, लेकिन सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। जब उस लड़की ने अपने पति की रूपरेखा देखी तो वो उसको घृणा से देखने लगी। वो उसकी ओर मुंह करना भी पसंद नहीं करती थी। बूढ़ा सेठ नई नवेली दुल्हन को पाकर बड़ा खुश था, पर उसे अपनी अवस्था का ख्याल नहीं था। मित्रों, किसी ने कहा है कि सिर के बाल सफेद हो जाने पर वो मनुष्यों के घोर अनादर का पात्र बन जाता है। बूढ़े व्यक्ति की दिखाई देती हड्डियों को देखकर स्त्रियां उसे दूर से ही छोड़कर चली जाती हैं। बुढ़ापे में पहुंचकर मनुष्य सोचनीय हो जाता है। सिकुड़ा हुआ शरीर, कांपती हुई चाल, गिरे हुए दांत, घूमती हुई निगाह, नष्ट हो गया रूप, मुंह से बहती लार, रिश्तेदार बात नहीं करते, पत्नी सेवा नहीं करती। ऐसे बूढ़े आदमी को धिक्कार है जिसकी बात लड़का भी नहीं मानता। सज्जनों, वो सेठ की स्त्री सेठ से हमेशा घृणा करती थी। जब वो लेटती थी तब भी सेठ की ओर से मुंह घुमाकर दूसरी तरफ कर लेती थी। सेठ के जाने के बाद वो हमेशा दूसरे पुरुषों को अपने घर में बुला लिया करती थी। इस प्रकार उसकी जिंदगी बड़े आनंद में बीत रही थी। एक दिन की बात, सेठ की पत्नी और सेठ एक ही खाट पर लेटे हुए थे। सेठ की स्त्री सेठ की तरफ से दूसरी तरफ मुंह घुमाए लेटी थी। उसी दिन सेठ के घर में एक चोर घुस आया। वो स्त्री चोर को देखकर डर गई और डर के मारे अपने बूढ़े पति के सीने से लिपट गई। यह देखकर बूढ़ा सेठ बड़ा खुश हुआ। उसे अपार आनंद की अनुभूति हुई। वो अचरज में था कि मुझसे दूर भागने वाली मेरी स्त्री आज मेरे गले से कैसे चिपट गई। जरूर आज कोई रहस्य की बात है। सेठ ने अपने घर में जाकर देखा तो एक कोने में एक चोर छुपा बैठा था। सेठ समझ गया था कि मेरी स्त्री ने आज इस चोर के डर से मुझे भेंट लिया। यही सोचकर सेठ ने चोर से कहा, हे चोर भाई, वैसे तो मैं तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तेरी वजह से मेरी स्त्री मुझसे प्रेम करने लगी है। जो मुझे रोज तंग किया करती थी वो आज मुझसे आलिंगन कर रही है। हे चोर, तू बहुत अच्छा है। तुझे जो कुछ भी मेरे घर में मिले
तू उसे सब चुरा ले जा, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। और हाँ, तू रोजाना मेरे घर में चोरी करने के लिए आ जाया कर, इसके लिए मैं तुझे अलग से कुछ पैसे भी दिया करूँगा। सज्जनों, चोर भी सेठ की समस्या को समझ गया था कि सेठ की स्त्री सेठ के बूढ़े शरीर के कारण उसे भाव नहीं देती है। चोर ने कहा, सेठ जी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर रोजाना आ जाया करूँगा और मैं ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर किसी तरह की चोरी भी नहीं करूँगा। सज्जनों, अब तो वो चोर रोजाना सेठ के घर पर जाने लगा। सेठ की स्त्री उस चोर के डर से सेठ से प्रेम करने लगी। प्रिय सज्जनों, अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जो पति के सामने दिखावा करती हैं और परपुरुषों में लिप्त रहती हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला, जो स्त्री परपुरुषों में आसक्त रहती है वो अपने पति की इज्जत करना कम कर देती है। वो अपने पति को अपशब्दों से बुलाती है, बात बात पर ऐंठ दिखाती है और उसे गालियां देकर संबोधित करती है। दूसरा कारण यह है कि वो आपको नाराज होने पर मनाना छोड़ देती है। तीसरा कारण, वो हर आदमी से आपकी तुलना करने लगती है कि देखो वो ऐसा है और आप कैसे हो, वो ऐसा करते हैं और आप ऐसा नहीं करते। यदि आपकी स्त्री दूसरे पुरुषों से आपकी तुलना करने लगे तो समझ लेना कि उस स्त्री को अपनी अपेक्षा दूसरे पुरुष अच्छे लग रहे हैं। यदि ये लक्षण किसी स्त्री में दिखाई दे तो उसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए कि वो किसी परपुरुष में आसक्त तो नहीं है। सज्जनों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।